हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, 2 दिन से मैं आपको कहानी नहीं सुना पा रहा था। बीच में भी एक दिन मैंने गैप किया था। उसकी वजह ये थी कि मेरे घर में, मेरे परिवार में एक छोटी सी प्यारी सी परी आई है। मेरी बेटी ने परसों जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको कहानी सुनाने नहीं आ पाया। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि उसके हक़ में दुआ करें और आप सबका आशीर्वाद बना रहे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जगह है उसलापुर पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि यहाँ कहीं पर नकली नोटों का कारोबार हो रहा है। उस पुलिस चौकी में बैंक से भी सूचना जाती है कि यहाँ पर नकली नोट काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और ये नकली नोट कोई विदेशी नहीं बल्कि अपने यहाँ के ही छपे हुए लग रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी ISI पाकिस्तान और ये नेपाल के जो थ्रू नकली नोटों का कारोबार पहले भी कुछ टाइम पहले भी हो चुका है। उनकी प्रिंटिंग अलग टाइप की होती थी, लेकिन ये प्रिंटिंग अलग टाइप की थी। लेकिन ये नोट हूबहू ओरिजिनल जैसे थे, लेकिन थे ये नकली नोट। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन पुलिस को अचानक से एक मुखबर से खबर मिलती है कि इसी उसलापुर में एक पवन नाम का लड़का रहता है, जिसकी फ़ोटोग्राफ़र की शॉप है, CCTV कैमरे वगैरह भी वो बेचता है। उसके ऊपर शक है और उसके तार इन नकली नोटों से मिले होने की संभावना है। ये दोस्तों जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये अब से लगभग 10-11 महीने पुरानी है। खैर, पुलिस अब इस पवन को ज़ीरो इन करती है और कहती है चलो अब इसके घर और दुकान पर छापा मारते हैं। अचानक से पुलिस एक दिन इसके घर पर पहुंचती है सुबह सुबह। जब पुलिस पहुंचती है तो पवन घबरा जाता है, लेकिन पुलिस अब छापेमारी करती है, पूरे घर को चेक करती है कहाँ पर क्या है। तो इसके घर से उस टाइम एक प्रिंटिंग मशीन, एक ख़ास पेपर, जो नोटों का पेपर होता है वो पेपर मिला और इंक मिला और बहुत सारे सामान मिले जो पुलिस को बड़े अजीब लगे और उन्हें लगा कि इसकी कड़ियाँ जो हैं नोटों से तो मिली हुई हैं। इसके बाद वो ऊपर जाते हैं। ऊपर भी एक कमरा था, वहाँ पर एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है, एक पानी का टैंक रखा है सफ़ेद कलर का। उस टैंक को वो पुलिस वाला देखता है और पवन से पूछता है इस टैंक में क्या है। तो वो बताता है इस टंकी में पानी भरा है, मेरे घर में काम चल रहा है तो इस टंकी में मैंने पानी भर कर रखा है। लेकिन उस पुलिस वाले का दिमाग घूमता है और उसने पहले भी कई केस ऐसे देखे थे कहीं कि जहाँ जहाँ नोट पकड़े गए हैं तो वो लोग नोट कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में रख देते हैं जिसमें पुलिस को या किसी भी आम इंसान को शक ना हो। तो वो पुलिस वाला उस टैंक के पास पहुँचता है, उसका ढक्कन खोलता है। ढक्कन खोलने के बाद उसे थोड़ी हैरानी होती है। उस टैंक में उसे एक भारी भारी से कुछ पैकेट टाइप के दिखाई देते हैं जो बहुत अच्छे से टेप लगाकर बंद किए गए थे, जिससे कि उनके अंदर पानी भी ना जा सके। पुलिस का दिमाग घूमा और पुलिस ने चैन की सांस ली। पुलिस ने सोचा कि जिसकी हमें तलाश थी वो अब हमें मिल चुका है, यानी कि हम नकली नोट ढूंढने आए थे और वो नकली नोट अब यहाँ हमें मिल चुके हैं, क्योंकि उधर नीचे प्रिंटिंग मशीन मिली थी, इंक मिली थी और वो ख़ास पेपर जो नोटों का होता है वो पेपर मिला था। इसके बाद पुलिस ने फिर उन पैकेटों को बाहर निकाला। वो 5 पैकेट थे, 5 पॉलीथीन में बंद थे और उन पर टेप के ऊपर टेप, टेप के ऊपर टेप, पॉलीथीन के नीचे पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन, मतलब इतने मजबूती से उसको बांधा था कि इसके अंदर पानी भी ना जा पाए। लेकिन उनको डाला किस में था? पानी के टैंक में। इसके बाद और वहाँ पर एक चीज़ और मिली थी, जो टेल्स कटर होता है जिससे पत्थर काटा जाता है या लोहे का कुछ काटा जाता है, वो कटर भी वहाँ पर मिला था। अब इसके बाद पुलिस उन पैकेटों को खोलना शुरू करती है। जब पहला पैकेट खुलता है तो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, जितने पुलिस वाले मौजूद थे, वो सिहर जाते हैं और एक हैबतदारी सवार हो जाती है। वो पीछे को हट जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लोगों को वहाँ पर पसीना आ जाता है। जब पहला पैकेट खुलता है तो उसमें लाश के टुकड़े होते हैं और एक एक करके उन 5 पैकेटों को खोला जाता है तो उनमें नोटों की जगह लाश, एक बॉडी के टुकड़े, किसी में हाथ, किसी में पैर, किसी में सर, किसी में कुछ। अब पुलिस परेशान, पूरा मामला उल्टा, पूरा मामला अलग, पूरी कहानी पलट गई।
पुलिस आई थी नोटों को ढूंढने, नकली नोटों की तलाश में पुलिस आई थी, लेकिन यहाँ पर पूरा माजरा ही अलग है। यहाँ एक लाश मिल गई। अब पुलिस परेशान कि हम आए थे किस लिए और यहाँ हो रहा है क्या। अब पुलिस ने पवन से पूछताछ शुरू की, लेकिन पवन ने कहा मेरे बहुत दुश्मन हैं और किसी ने यहाँ पर रख दिया होगा, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी ये टंकी इसलिए रखी गई थी, मेरे घर में काम चल रहा था। अच्छा, पुलिस को वहाँ दिखा कि हाँ भाई इसके घर में काम तो चल रहा है, कुछ काम चल रहा था। खैर पुलिस उसको थाने ले जाती है, थाने में पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं और वो यही उल्टी सीधी बातें करता है और घुमा देता है। इसके बाद पुलिस परेशान हो जाती है और सोचती है चलिए अब इसके फैमिली बैकग्राउंड खंगालते हैं, देखते हैं इसकी फैमिली में क्या है। अब जब वो इसका फैमिली बैकग्राउंड खंगालने जाती है तो पता चलता है इसकी बीवी कुछ महीनों से गायब है। अब ये पुलिस को बड़ा अटपटा लगा। पुलिस ने इससे पूछा तेरी बीवी कहाँ है? तो इसने पहले भी लोगों को बताया था, पड़ोसियों को बताया था, अपने ससुरालियों को बताया था, वो किसी के साथ भाग गई है। अच्छा, इसकी जो पवन था, इसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। सती साहू नाम की लड़की से 10 साल पहले प्यार करता था। ये बात जब सबको पता चली तो दोनों फैमिलियों की आपस में बात हुई। बात होने के बाद इन दोनों की शादी हो गई और ये रहने लगे। इनके 2 बच्चे थे, एक की उम्र 7 साल थी और एक की उम्र 5 साल थी। लेकिन इधर पिछले 2-3 महीनों से इसकी बीवी का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस पवन से पूछती है पवन ये बताओ तुम्हारी बीवी 2-3 महीने से गायब है, तुम आराम से बैठे हो, आखिरकार तुम्हारी बीवी कहाँ है? ये बताता है मेरी बीवी किसी के साथ भाग चुकी है, मैंने पहले भी बताया था। और इस पवन ने अपनी ससुराल में भी यही कहा था, पड़ोसियों में भी यही कहा था, अपने रिश्तेदारी में भी यही कहा था कि वो किसी के साथ भाग गई है, वो किसी से बात करती थी, वो किसी से प्यार करती थी। लेकिन पुलिस के ये बात गले उतर नहीं रही थी। पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। अब पुलिस ने बहुत अच्छे से जब इससे पूछताछ की अपने अंदाज में, तब इसने मुंह खोला और एक कहानी सुनाई। और कहानी थी यूँ। इसने बताया 10 साल पहले मैं एक सती साहू नाम की लड़की से प्यार करता था, उससे मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन वो किसी लड़के से बात करती थी, उससे प्यार करती थी और मुझे ये शक था। दूसरी चीज़, उसने मुझसे बोला कि ये तुम जो गलत काम करते हो, ख़ास तौर से नोटों का, जो नकली नोटों का मैं काम करता था, नकली नोट मैं छापता था, इसके बारे में मेरी बीवी को जानकारी मिल चुकी थी, उसको पता चल चुका था। उसने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी है, तुम्हारा ठीक ठाक काम है, ये गलत काम मत करो, एक ना एक दिन पकड़ लिए जाओगे और सलाखों के पीछे चले जाओगे। इसको ये बात बड़ी बुरी लगती थी। जब भी वो कहती थी ये लड़ता था, ये उसको मारता था। एक दिन इसकी बीवी सती साहू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। इसकी बीवी की आवाज़ घर के बाहर जाने लगती है। अब ये डर जाता है कि लोगों को इसकी खबर ना हो जाए और मेरा भेद खुल जाएगा, भांडा फूट जाएगा, पुलिस आ जाएगी, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। और फिर इसने प्लान बनाया कि मुझे अपनी बीवी को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये सब मैं बता देगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि वो उसको धमकी भी देती थी कि तुम ये गलत काम मत करो वरना मैं सबको बता दूंगी। अब जब ये इसको मारने का प्लान बनाता है तो ये सबसे पहले एक टाइल्स कटर खरीदता है, वो घर में ला के रखता है और कुछ पॉलीथीन टाइप की वो पैकेट लाता है जिसमें बॉडी के टुकड़ों को रखा जा सके, वो पैकेट लाता है। ढेर सारे टेप लाकर रखता है और ये फिर एक रात में अपनी बीवी का गला दबा देता है और उसको मार देता है। उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद ये अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को इन पॉलीथीन में भरता है। इन पॉलीथीन में भरने के बाद उनको पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर पॉलीथीन लगाता है, बांधता है और उसके बाद टेप लगाता है। 1 टेप, 2 टेप, 3 टेप, बहुत तरह के, बहुत बार ये उस पर टेप लगा देता है और उन सब पॉलीथीन को, 5 पॉलीथीन ये जो बनाई थी इसने, उन 5 पॉलीथीन को ये टैंक में डाल देता है। और उसके बाद ये सोचता है कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं एक एक करके ये पॉलीथीन ठिकाने लगा दूंगा।
अब पुलिस भी हैरान थी और ये भी सोच रही थी कि हम नोट ढूंढने गए थे नकली, लेकिन यहाँ तो लाश निकली। क्या से क्या हो सकता है, जो सोचो वो होता नहीं है, जो होता है वो सोच नहीं सकते आप। ये दुनिया है, इस दुनिया में क्या नहीं होता या इस दुनिया में क्या होता है, ज़रा आप सोचिए दोस्तों। किस तरीके से उसने अपनी ही बीवी को जान से मार दिया और उसके टुकड़े कर दिए। इस वारदात को देखकर पुलिस भी हैरान थी और पुलिस ने ये कहा भी था कि अगर हम ना जाते उसके घर पर तो शायद हमें पता भी नहीं चलता और वो लाश को ठिकाने लगा देता। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही बड़े मायने हैं इसके। आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस लिए गई थी और एक वहाँ पर क्या से क्या निकला। मतलब एक गलत काम के लिए उसने एक दूसरा गलत काम किया कि उसने अपनी बीवी को मार दिया, उसके बाद तीसरा गलत काम किया कि उसकी लाश को छुपा कर रखा, और चौथा गलत काम करता वो, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कोई भी कातिल, कोई भी मुजरिम ऐसा नहीं होता जो कितना भी शातिर हो, कितना भी चालाक हो और वो पुलिस की गिरफ्त से बच पाए। एक ना एक दिन हर मुलजिम को पुलिस से पकड़ना होता ही है, पुलिस की गिरफ्त में आना पड़ता ही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलूँगा मैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।